नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चीन के ग्वांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों का आगाज़ होने में अब कुछ दिन ही शेष हैं। इन दरमियान भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया और उनकी टीम की सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि वह जब तक एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल नहीं जीत लेती तब तक पिज्ज़ा, बर्गर, चाय और मिठाई का कतई सेवन नहीं करेंगे। दरअसल भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार ही एशियाई खेलों का हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है, वह भी 1982 में, जब पहली ही बार इस खेल को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। उसके बाद से भारतीय टीम अब तक हॉकी में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है। 19वें एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के वास्ते हॉकी बेटियों ने पिज्ज़ा और चाय मिठाई से दूरी बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया के कंधों पर एशियाई खेलों में 41 साल से देश के खिताबी सूखे को खत्म करने का भार है। महिला हॉकी टीम ने पिछली बार इन खेलों में स्वर्ण पदक 1982 में जीता था और तब टीम पहली बार इन खेलों में खेली थी। अब एशियाई खेल 23 सितंबर से चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित होंगे। सविता ही नहीं, टीम की अन्य खिलाड़ी भी इन खेलों में देश को स्वर्ण जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। खिलाड़ियों ने स्वर्ण के लिए अपनी फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए खाने की चीज़ों से दूरी बना ली है। गोलकीपर और कप्तान सविता ने इन खेलों में अपनी फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए पिज्ज़ा और गोलगप्पे खाने छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि फिटनेस के लिए एशियाई खेलों तक कुछ चीज़ें छोड़ेंगे। मुझे पिज्ज़ा और गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, लेकिन मैंने प्रण किया है कि अब एशियाई खेलों तक पिज्ज़ा और बर्गर, गोलगप्पे कतई नहीं खाएंगे। मैं 2019 से 2018 तक बेरोजगार रही, लेकिन परिवार ने पूरा साथ दिया और मैंने अपना खेल प्रभावित नहीं होने दिया। हरियाणा की सविता कई वर्षों तक बेरोजगार रही। उन्होंने कहा, मुझे 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला तो मेरी मम्मी बोली कि अब नौकरी मिल जाएगी। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल दौर था। 2014 एशियाई खेलों में पदक था, 2016 में ओलंपिक खेली और 2017 एशिया कप में पदक था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। फिर 2018 में जब भारतीय खेल प्राधिकरण ने ओलंपियन के लिए नौकरी निकली थी, तब मैंने सहायक कोच के रूप में वहाँ सेवाएं देना शुरू कर दिया। सविता ने अप्रैल माह में शादी की थी, लेकिन 5वें दिन ही वह स्वीडन में लौट आई थी। ये अलग टाइम जोन होने के कारण विदेश में बसे अपने पति से फ़ोन पर भी कम बात कर पाती है। उन्होंने कहा कि इस साल 5 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी, लेकिन इसके बाद से 7 दिन ही पति के साथ रही हूँ। शादी के 5 दिन बाद ही मैं शिविर में आ गई थी। मैंने अपने पति से कहा है कि मैं बात करने की जिद भी करूँ तो आप याद दिलाओगे कि फ़ोन बंद करना है, क्योंकि अगले दिन सुबह अभ्यास होना है। कई बार बहुत बातें करने का मन करता है, लेकिन खुद से वादा किया है कि एशियाड तक ऐसा नहीं करना है। ये सिर्फ कप्तान सविता पूनिया ही नहीं, हरियाणा की मिडफील्डर नेहा गोयल ने अपनी मां को 800 रुपये के लिए महीने भर साइकिल की फैक्ट्री में दिन रात मजदूरी करते देखा है। उन्होंने कहा कि परिवार में इस हालत से बाहर निकालने के लिए हॉकी का खेल जरिया बना। उन्होंने कहा, स्कूल में जूते कपड़ों के लिए मैंने हॉकी खेलना शुरू किया। मेरी मम्मी
और हम सभी साइकिल के पहिए पर तार बांधने का काम करते थे और 100 तार बांधने पर 3 रुपये मिलते थे। महीने के 800 या 1000 रुपये मिलते जिससे घर चलता था। उन्होंने कहा कि मुझे अभ्यास के लिए गांव से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और ऑटो के 20 रुपये मांगने में भी शर्माती थी। नेहा को 2015 में रेलवे में नौकरी मिली, जिसके बाद उन्होंने न केवल अपनी बहनों की शादी की बल्कि अपने माता पिता तथा दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक करती है। नेहा का सपना एशियाई खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाना है। नेहा कहती हैं कि मैंने तय किया है कि एशियाई खेलों तक कोई जंक फूड नहीं खाऊंगी। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है लेकिन अब खेलों के बाद ही खाऊंगी। झारखंड की खूंटी जैसे नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाके से आई अनुभवी डिफेंडर निक्की प्रधान के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे हॉकी खरीद सकें, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बांस की छीलकर स्टिक बनाई व खेलना शुरू किया। निक्की ने कहा कि हमारे गांव में खेल का मैदान नहीं था और अब भी नहीं है। स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे तो बांस छील कर खेतों या सड़क पर हॉकी खेला करती थी। मैं 2016 में रियो ओलंपिक खेली और अब पेरिस में पदक तक का सफर तय करना है। इसके लिए हम एशियाई खेलों के जरिए ही सीधे क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। चाय की शौकीन निक्की दिन में 8 से 10 कप चाय पी जाती है, लेकिन अब अपनी इस आदत से उन्होंने दूरी बना ली है। निक्की ने कहा, मैं बहुत चाय पीती थी जब मिल जाए तब, लेकिन अब मैंने एशियाई खेलों के बाद ही पीने का फैसला किया है। निक्की, नेहा, सविता की ही तरह उड़ीसा की दीप गेरस एक्का एशियाई खेलों तक मिठाई नहीं खाएंगी। उन्होंने कहा, मुझे मीठा पसंद है लेकिन अब नहीं खा रही हूँ। हम सभी का ध्यान पूरी तरह से एशियाड पर है। मैंने सुंदरगढ़ में हॉकी का गौरव देखा है और ओलंपिक पदक के साथ मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। परिवार का, अपने ज़िले का और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। दरअसल हमारी हॉकी बेटियाँ जिस तरह का संकल्प ले रही हैं, इनके संकल्प के पीछे एकमात्र उद्देश्य हिंदुस्तान का हॉकी में गौरव बढ़ाना है। हर भारतवासी चाहता है कि हमारी हॉकी बेटियां न केवल स्वर्ण पदक जीतें बल्कि चीन में ही पेरिस ओलंपिक का टिकट भी हासिल करें। अब देखना ये है कि भारतीय बेटियां जो संकल्प लिए हैं उसे पूरा कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। जय हिंद, जय भारत।